Hi students, welcome to my channel Faisal Physics CIS point to point explanation examination point of view explanation। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे किस तरीके से सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये टॉपिक CBSE फिजिक्स क्लास 10 से ली गई है। लेट अस सी द क्वेश्चन। इन द गिवन सर्किट डायग्राम A, B and C are 3 ammeters. Ammeter B reads 0.5 amperes. If all ammeters have zero resistance, calculate potential difference read by V, reading of ammeter A and C, total resistance of the circuit। चलिए देखते हैं क्या क्या हमें दिया है और क्या क्या मालूम करना है। यहाँ पे करंट थ्रू B इज़ गिवन 0.5 एम्पियर करंट B में से फ्लो हो रहा ये दिया गया है। V की वैल्यू हमें मालूम करना है। A और C, A की वैल्यू मालूम करना है, C की वैल्यू मालूम करना है और टोटल रेसिस्टेंस इस सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस कितना है मालूम करना है। Let us calculate one by one. The first thing is potential difference read by voltmeter V. So here V is there, we have to find the potential difference. So the formula of V is equal to IR, ये हमें मालूम है। क्वेश्चन में R यहाँ पर 6 ओम फिगर में दे दिया और करंट 0.5 एम्पियर्स भी क्वेश्चन में दिया है। सो V इज इक्वल टू 0.5 करंट लिखेंगे और R 6 लिखेंगे। सो ओवरऑल 3 volts. So answer for first bit is 3 volts. Second thing, reading of ammeter A and C. Ammeter A और ammeter C के रीडिंग्स मालूम करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में आप लिखेंगे V इज इक्वल टू IR, क्योंकि एमीटर C का करंट मालूम कर रहे हैं आप, तो इसको हम I से लिख लेंगे। अभी V की वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पर V की वैल्यू नहीं दिया, लेकिन आपको मालूम है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे जितनी V की वैल्यू रहेगी यहाँ पर भी उतनी ही रहेगी। तो यहाँ की हम कैलकुलेट करें थे 3 वोल्ट्स, तो वही इसके अक्रॉस में रहेगी। सो 3 IC मालूम कर रहे हैं आप, R यहाँ पर 3 है। सो 3 कैंसिल। सो करंट थ्रू C इज़ 1 एम्पियर। अभी करंट थ्रू A मालूम करेंगे, तो करंट C आपको आ गया 1 एम्पियर। ये करंट 1 एम्पियर और 0.5 एम्पियर दोनों यहाँ पर कंबाइन होंगे और यहाँ पर फ्लो होंगे, यानी 1.5 टोटल हो जाएगा, 0.5 प्लस 1। सो ये 1.5 इसमें से फ्लो होगा। देयरफॉर करंट थ्रू एमीटर विल बी 1.5 एम्पियर्स। अभी हम इसका लास्ट पार्ट देखेंगे। लास्ट पार्ट में टोटल रेसिस्टेंस मालूम करना है, तो टोटल रेसिस्टेंस मालूम करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों रेसिस्टर्स पैरेलल में हैं, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ ये वाला सीरीज में है, मतलब ये वाला क्या होगा, इसके साथ ऐड अप हो जाएगा। तो जो दिएगा टोटल रेसिस्टेंस R। सो R इक्वल टू R1 R2 और R3, R1 R2 R3। सो 6 3 2। सो पहले R1 R2 का लिखेंगे 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3 प्लस R3 लिखेंगे 2। यहाँ पर 6 इंटू 3 इज़ नथिंग बट 18 बाई 9 प्लस 2, 9 1 सा 9 2 सा, दैट इज़ 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 ohms is the total resistance of the given circuit. Let us see the next question. Find the current in the following circuit. So we have to find the value of current I. यहाँ पे देखिए जो करंट I है वो ये जंक्शन से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा। I1 करंट फ्लोइंग थ्रू अपर पार्ट और I2 करंट फ्लोइंग थ्रू डाउनवर्ड पार्ट। आपको जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होगा। दैट मीन्स I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। सो करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 करंट तो आपके पास 2 एम्पियर्स है, लेकिन I2 करंट कितना है नहीं मालूम। तो I2 करंट मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे V इज इक्वल टू IR। ये फार्मूले से I इज इक्वल टू V बाई R। ओके, तो ये पार्ट में R की वैल्यू आपको मालूम है 6, लेकिन V की वैल्यू नहीं मालूम। तो V की वैल्यू हम मालूम करेंगे यहाँ पर। ये पार्ट ऊपर के पार्ट से पैरेलल में है, तो यहाँ पर जितना वोल्टेज रहेगा वही वोल्टेज यहाँ पर रहेगा। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ का वोल्टेज मालूम करना है। तो V इज इक्वल टू IR। यहाँ पे जो करंट है वह 2 है और रेसिस्टेंस है 6 वोल्ट। तो ये वोल्ट हो गया 6 वोल्ट्स, तो यही 6 वोल्ट्स यहाँ पर भी रहेगा। तो V के प्लेस पे 6 वोल्ट आएगा।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी के प्लेस में 6 लिखेंगे। सो 6 1 ज़ा 6 1 ज़ा। सो करंट इज़ 1 एम्पियर। ये कौन सा करंट है, ये I2 करंट है, ये I2 करंट है। सो I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अभी आपके पास I12 है, I2 1 है, तो I12 लिख दिए और I2 के प्लेस में 1 लिखेंगे। सो टोटल 3 एम्पियर। सो total current in the circuit is 3 amperes. Let us solve one more question. Find out reading of ammeter and voltmeter in the circuit given below. Reading of ammeter or reading of voltmeter मालूम करना है। Reading of ammeter is nothing but current and reading of voltmeter is nothing but potential or voltage. That means I equal to how much and V equal to how much. So सबसे पहले हम I मालूम करेंगे। I का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू V बाई R। ओके, तो टोटल वोल्टेज तो यहाँ पर दिया गया है, वो लिखेंगे हम 6 बाई R। रेसिस्टेंस, क्योंकि पूरे सर्किट का करंट अपने को चेक करना है तो हम ये पूरे रेसिस्टर्स को देखेंगे। ये पूरे रेसिस्टर सीरीज़ में है, सीरीज़ में रहने से ये पूरे ऐड हो जाएंगे। 2 + 3 + 3 + 4, 4 + 3 + 3, 10 + 2 12। सो ये हो गया 12। सो 2 ज़ा 1 ज़ा, that is 1/2, nothing but 0.5 amperes. So total current in the circuit is 0.5 amperes. अभी हमें वोल्टेज मालूम करना है सिर्फ 2 ओम रेसिस्टर के पास का ये वाला। सो V इज इक्वल टू IR। करंट 0.5 यहाँ से ले लेंगे और रेसिस्टर सिर्फ 2 ओम लिखेंगे क्योंकि वोल्टेज हमें 2 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस का मालूम करना है। सो ये हो गया 2। So 0.5 into 2 is nothing but 1 volt.